क्या आप जानते हैं कि आपके घर में, बिल्डिंग में या कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट पे जो टाइल्स लगने वाली है वो कितने टाइप्स की होती हैं और उनकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए? क्या आप जानते हैं कि आपके घर में, बिल्डिंग में या कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट पे कितने नंबर ऑफ बॉक्स लगेंगे टाइल्स के या कितने नंबर ऑफ टाइल्स लग जाएंगे? क्या आप जानते हैं टाइल्स वर्क करने का सही तरीका एंड टाइल्स वर्क करते समय हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? अगर आपका भी आंसर नो है तो मैं इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कंप्लीट नॉलेज ऑफ टाइल्स वर्क एंड बताऊंगा टाइल्स वर्क करने का पूरा प्रोसीजर। टाइल्स जनरली काफी टाइप्स के होते हैं, जस्ट लाइक सीमेंटेड टाइल्स, वेट्रीफाइड, सेरेमिक, ग्लेज्ड टाइल्स, पोर्सलैन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जनरली फ्रेंड्स, हम अपने घरों में वेट्रीफाइड टाइल्स और सेरेमिक टाइल्स का यूज करते हैं। वेट्रीफाइड टाइल्स एंड सेरेमिक टाइल्स में जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि वेट्रीफाइड थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है और सेरेमिक कमजोर होता है। वेट्रीफाइड ज्यादा प्रेशर को झेल सकता है जबकि सेरेमिक उतना प्रेशर हैंडल नहीं कर पाता। अच्छा, सेरेमिक टाइल्स की वाटर एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा होती है बिकॉज वो पोरस होता है, जबकि वेट्रीफाइड टाइल्स पोरस कम होता है एंड वाटर को एब्जॉर्प्शन कम करता है। इसलिए इसको हम अपने किचन में, बाथरूम में या जहाँ पर भी वॉशिंग एरिया है या पानी ज़्यादा आ सकता है वहाँ पर हम वेट्रीफाइड टाइल्स को ही प्रेफर करते हैं। अच्छा, वेट्रीफाइड टाइल्स कॉस्टली होता है जबकि सेरेमिक टाइल्स थोड़ा चीपेस्ट होता है। ओके फ्रेंड्स, तो मैं आ गया हूँ ऑन साइट आपको टाइल्स वर्क का कंप्लीट नॉलेज देने के लिए एंड हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि टाइल्स किस तरह लगाए जाते हैं। टाइल्स वर्क करने से पहले वाटर लेवल मार्किंग करना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप होता है, जिससे इंश्योर किया जाता है कि टाइल्स बिल्कुल सीधी एंड एक ही लेवल पर लगी हो। इस मेथड को इम्प्लीमेंट करने के लिए सिर्फ वाटर एंड लेवलिंग पाइप की नीड होती है। वाटर लेवल मार्किंग मेथड वाटर के कैपिलरी इफेक्ट के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। वाटर लेवल मार्किंग एक रेफरेंस लाइन होती है जो वॉल पर मार्क की जाती है, जिससे हमें पता चले कि किस हाइट पर टाइल्स लगानी है और सभी टाइल्स एक सेम लेवल पर होनी चाहिए। इफ वाटर लेवल मार्किंग पहले से मार्किंग नहीं होगी तो हमारे टाइल्स का अनइवन या टेढ़े मेढ़े लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आफ्टर लेवल मार्किंग सभी पॉइंट्स के नीचे ग्राउंड सरफेस पर मोटार की हेल्प से टेपर्ड बनाए जाते हैं। इस टेपर्ड का मेजरमेंट हम मेजरिंग टेप से करते हैं, जिसकी हेल्प से हमें एक्यूरेट टाइल्स का बेस लेवल मिल जाता है। बेस मोटार के टॉप पर एक टाइल्स का पीस रखकर मेजरमेंट करने से फ्लोर लेवल की एक्यूरेसी के परसेंटेज इंक्रीज हो जाते हैं। टेपर्ड का लेवल एक्यूरेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज टाइल्स अनइवन हो जाएगी। एक्यूरेट टेपर्ड बनने के बाद डेड मोटार की हेल्प से रिक्वायर्ड लेवल पर एक स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रेट बेस तैयार किया जाता है एंड इसका कॉम्पैक्शन प्रॉपरली होना चाहिए, अदरवाइज बाद में टाइल्स वर्क फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रेट बेस को अचीव करने के बाद सबसे पहले टाइल्स को बिना पेस्ट किए रखकर गुनिया चेक किया जाता है ताकि पता लगा सके किन किन पोजीशंस पर फ्रेश टाइल्स आएंगे एंड किन किन पोजीशंस पर कटिंग टाइल्स आएंगे, जिसकी हेल्प से टाइल्स का वेस्टेज कंट्रोल में रहता है। फिर हम सीमेंट एंड वाटर के प्रॉपर मिक्सचर को डेड मोटार की सरफेस पर अप्लाई करते हैं। ये सीमेंट का घोल टाइल्स को फ्लोर पर पेस्ट करने के लिए यूज होता है। टाइल फिक्स करने से पहले हम फ्लोर पर स्क्रैच करते हैं ताकि ग्रिप बन जाए एंड टाइल का डेड मोटार के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड स्टेब्लिश हो सके। टाइल फिक्सिंग के टाइम एक्यूरेसी का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज टाइल्स वर्क की ब्यूटी निखर के नहीं आती एंड टाइल्स वर्क फेल हो जाता है। सेकेंड टॉपिक था कि हम हमारे प्रोजेक्ट या कंस्ट्रक्शन साइट के टाइल्स की क्वांटिटी कैसे निकालेंगे। उसके लिए एक बहुत इजी फॉर्मूला है फ्रेंड्स। हमारे टोटल एरिया जहाँ पे हमारे टाइल्स लगने वाले हैं उसका टोटल एरिया को एक टाइल के एरिया से डिवाइड कर देंगे तो हमारी टाइल्स की क्वांटिटी निकल आएगी। एक पेटी में अप्रोक्स 9 to 10 फीट टाइल्स होता है, सो उसके हिसाब से आप अपनी पेटी के बेड्स भी निकाल सकते हैं। एंड टाइल्स क्वांटिटी निकालने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ।
लाइक आपका रूम है 10 फीट बाय 10 फीट का, तो उसका एरिया हो गया 100, एंड आपका एक टाइल का एरिया है मान लीजिए 1 फीट बाय 1 फीट, मतलब टाइल का एरिया हो गया 1 स्क्वायर फीट। तो हमारे पूरे रूम में 100 से डिवाइड कर देंगे हम, तो हमारा आंसर क्या आया 100 टाइल्स। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगर उसी 10 बाय 10 के रूम में हम 2 बाय 2 के टाइल्स लगाएंगे तो वो टाइल्स कितने होंगे। ओके इंजीनियर्स, हमने फ्लोर टाइल्स लगाना सीख लिया है और उसका प्रोसीजर देख लिया है। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि वॉल्स पर टाइल्स कैसे फिक्स किया जाता है एंड उसकी प्रोसेस क्या होती है। जिस वॉल पर टाइल्स फिक्स करना है उसका मेजरमेंट लिया जाता है एंड अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट ग्राइंडर या कटर मशीन से टाइल्स की कटिंग की जाती है। टाइल्स वर्क करते समय पानी का मिनी प्रेशर दिया जाता है एंड टाइल्स को काटते समय एक्यूरेसी का होना बहुत ज़रूरी है, वरना टाइल हमारा फिक्स नहीं होगा हमारी रिक्वायर्ड पोजीशंस पर। टाइल्स को पेस्ट करने के लिए एडेसिव या सीमेंट की चटनी का यूज़ होता है। जिस वॉल पर टाइल वर्क होने वाला हो उस वॉल पर रफ प्लास्टर होता है एंड स्क्रैचेस किए जाते हैं ताकि वॉल एंड टाइल की ग्रिप अच्छी बने एंड इन दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड स्टैब्लिश हो। टाइल फिक्स करने से पहले वॉल को गीला कर लेना चाहिए जिससे वाटर सीमेंट रेशियो में इफेक्ट ना आए। एंड फाइनली हम टाइल्स को फिक्स कर देते हैं। आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये टाइल्स वर्क की नॉलेज आपके काम आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और पिछले वीडियो पे आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है, बहुत सारे व्यूज आए, एंड इस पे भी हम चाहते हैं कि अच्छा ही हो सब कुछ।